Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अमाइंस। ये टॉपिक नंबर 13 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन बैंक में दिया है। ये क्वेश्चन बैंक एचएससी बोर्ड ने रिलीज किया था, तो उससे रिलेटेड आज हम अमाइंस टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस बना लिए हैं, कुछ क्या सारे वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सारे चैप्टर्स के क्विक रिवीजन के सीरीज के कुछ और कुछ क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज के। तो यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन बैंक सीरीज के सारे वीडियोस और क्विक रिवीजन सीरीज के कुछ वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ। आपके पास किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो। ये वीडियो ऐसे भी साइंस जोन चैनल पे अपलोडेड रहेगा। यदि आपको फ्यूचर में भी कोई डाउट आए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क। द फॉलोइंग अमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो कौन सा अमाइन ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है? तो आप देखिए ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है। थैलेमाइड जो है वो रिएक्ट होता है अल्कोहलिक KOH के साथ देने के लिए पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड रिएक्ट होता है अल्काइल हैलाइड के साथ देने के लिए एन अल्काइल थैलेमाइड। और ये एन अल्काइल थैलेमाइड जो है NOH के साथ रिएक्ट होके देता है आपको प्राइमरी अमाइन। तो ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मेंडस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। तो मेंडस रिएक्शन क्या करता है? मेंडस रिएक्शन आपके अल्काइल साइनाइड को ट्रीट करता है 4 nascent हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल और इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4 और नाइट्राइल को रिड्यूस कर देता है प्राइमरी अमाइन में। तो मेंडस रिएक्शन अल्काइल साइनाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? तो मीथा अमाइन जो है ये है आपका मीथा अमाइन, ठीक है। फिर एन मिथिल मीथा अमाइन, तो एन मिथिल मीथा अमाइन ये है, ठीक है। फिर है एन मिथिल एनिलीन, तो एन मिथिल एनिलीन मतलब आपका ये हुआ एन मिथिल एनिलीन। नेक्स्ट है एन एन डाइमिथिल इथामाइन, तो इथामाइन हुआ, ठीक है, और उसको एन एन डाइमिथिल। अब इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? तो याद रखें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सेकेंडरी अमाइन होता है, फिर टर्शरी अमाइन और फिर वीकेस्ट बेस है प्राइमरी अमाइन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है सेकेंडरी अमाइन। तो पहला जो है वो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंड सेकेंडरी अमाइन है, थर्ड भी सेकेंडरी अमाइन है, बट वो प्रॉब्लम ये है सेकेंडरी अमाइन में यहाँ पे कि उसके लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस में है, इसकी वजह से एरोमेटिक अमाइन आर वीक बेस। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो है दैट इज एन मिथिल मीथा अमाइन हो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि वो सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन है और सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड। तो कौन सा रिएक्शन जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट यूज होता है? तो है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होता है कॉपर सॉल्ट्स के साथ कन्वर्ट होने के लिए अराइल हैलाइड्स में, तो है सैंडमेयर रिएक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ आइसोप्रोपिल अमाइन इज। तो आइसोप्रोपिल अमाइन क्या है? तो देखिए ये है आपके आइसोप्रोपिल अमाइन का स्ट्रक्चर। तो ये है आपका आइसोप्रोपिल अमाइन और आइसोप्रोपिल अमाइन किस टाइप का अमाइन है? वो है सेकेंडरी अमाइन। तो आइसोप्रोपिल अमाइन इज ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट,
एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर प्रोड्यूसेस, तो जब एनिलीन रिएक्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ तब देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टर्शियरी अमाइंस हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज, तो टर्शियरी अमाइन के पास बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? उनका बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होता है क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होता, क्योंकि टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन ही नहीं है नाइट्रोजन के पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाए, क्योंकि टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन ही नहीं है और वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाता, और उसकी वजह से वहां पे स्ट्रॉन्ग जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते और इसलिए वो जल्दी से कम हीट पे भी बॉइल हो जाता है, इसलिए टर्शियरी अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट लो है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस 1 मार्क। पहला, नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CX बॉन्ड बाय अमोनिया इन प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, तो अमोनिया में आपको CX बॉन्ड मतलब ब्रेक करना है बाय अमोनिया और प्रिपेयर करना है अमाइन, तो CX बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है अल्काइल हैलाइड में और वो अमोनिया करता है अमाइन बनाने के लिए, उसे कहते हैं अमोनोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया जो है इंसर्ट हो जाता है X पोजीशन पे, X के पोजीशन पे, और इसलिए इसे कहते हैं अमोनोलिसिस। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करें तो याद रखें कि एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। नेक्स्ट होता है इथिल अल्कोहल में, क्योंकि उसमें भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट होता है अमाइन में, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है इथेन का, दैट इज अल्केन का, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होता। नेक्स्ट, write the name of reaction in which aromatic primary amines produce offensive smell, तो कौन सा रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होते हैं और उनका प्रोडक्ट एक ऑफेंसिव गंदा सा स्मेल देता है, उसे कहते हैं उस रिएक्शन को कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट, write the number of moles of ethanol chloride required for complete acylation of N,N-dimethyl aniline, तो N,N-dimethyl aniline का स्ट्रक्चर ये है, तो ये हुआ आपका एनिलीन और उसके दोनों जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे मिथिल से, इसलिए N,N-dimethyl aniline। तो N,N-dimethyl aniline में हाइड्रोजन एटम ही नहीं है नाइट्रोजन एटम के पास, और उसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं होने के वजह से वहां हाइड्रोजन एटम रिप्लेस ही नहीं हो सकता असाइल ग्रुप से, और इसलिए N,N-dimethyl aniline जो है वो एक भी इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, write the name of gas evolved when primary amine is reacted with nitrous acid, तो जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 273 to 278 केल्विन, और वो देता है अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड जो रिएक्ट होता है वाटर के साथ देने के लिए अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस, तो कौन सा गैस आपको मिलता है एज प्रोडक्ट, वो है नाइट्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ नाइट्रोजन गैस, ये रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा था। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड और ये है उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन ऑर्डर ऑफ Ri, सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट होगा अमोनिया के साथ, फिर RBr, फिर RCl, क्योंकि Ri बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है एज कंपेयर टू RCl, इसलिए Ri बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है और अमोनिया के साथ जल्दी रिएक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 2 मार्क्स। पहला, एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, तो अमाइन बेसिक इन नेचर क्यों है ये एक्सप्लेन करना है। तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन होता है क्योंकि उनमें होता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन एटम में पे, और इसकी वजह से अमाइंस होते हैं बेसिक इन नेचर। यदि आपको लेविस थियरी के हिसाब से एक्सप्लेन करना है कि अमाइन बेसिक क्यों है, तो लेविस थियरी कहता है अमाइन बेसिक है क्योंकि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एटम पे है उसे शेयर कर सकते हैं विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो ये है आपका
ट्राई मिथिल अमाइन जो रिएक्ट हो रहा है BF3 के साथ। BF3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है और ये जो है वो आपके अमाइन के साथ रिएक्ट होके देगा एक ये कॉम्प्लेक्स, जहां आप देख सकते हो आपके अमाइन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है या डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज BF3 को, और इसलिए लेविस थ्योरी के हिसाब से अमाइंस बेसिस है। नेक्स्ट लॉरे-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से, लॉरे-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से अमाइन बेसिक इसलिए हैं क्योंकि अमाइन रिएक्ट हो सकते हैं वाटर के साथ देने के लिए कॉन्जुगेट एसिड, और जो भी रिएक्शन के बाद कॉन्जुगेट एसिड देता है मतलब वो स्टार्टिंग में बेसिक है। तो एट इक्विलिब्रियम आप देख सकते हो अमाइन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, और जो भी लॉरेंट-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे तो वो हो गया बेसिक इन नेचर, और जो हाइड्रोजन डोनेट करे वो हो गया एसिडिक। तो अमाइन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट, write the reaction to bring about following conversions। पहला, aniline to sulfanic acid। तो aniline रिएक्ट हो रहा है H2SO4 के साथ देने के लिए एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये तो है एलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो फर्दर रिएक्ट होगा टू 453 टू 473 केल्विन पे देगा सल्फेनिक एसिड। तो एनिलीन कन्वर्ट हो गया सल्फेनिक एसिड में वाया एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट on treating aniline with H2SO4। नेक्स्ट, मिथिल क्लोराइड टू इथामाइन। तो मिथिल क्लोराइड रिएक्ट होता है KCN के साथ, और आपको पता है जब भी अल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट होता है तो उसका हैलाइड रिप्लेस हो जाता है CN से और बनेगा अब मिथिल साइनाइड। मिथिल साइनाइड को आप रिड्यूस करोगे विथ सोडियम इथेनॉल एंड 4 हाइड्रोजन या फिर LiLH4 के साथ, तो आपको मिलेगा इथामाइन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जब हीट किए जाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ तब वो देते हैं बहुत फॉल ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट जिसे कहते हैं अल्काइल या अराइल हाइसोसाइनाइड्स या फिर कार्बाइल अमाइंस, और इसलिए इसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। यह रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है विद प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन अंडरगो ही नहीं करते, वो प्रोडक्ट ही नहीं देते। तो याद रखें सिर्फ एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ही कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अंडरगो करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट देंगे कार्बाइल अमाइन। तो यह है आपका प्राइमरी अमाइन जो रिएक्ट होगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 3 KOH एंड हीट, वो आपको देगा अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर। नेक्स्ट, राइट आयुपेक नेम्स ऑफ। पहला, पैराटोल्यूडिन। तो पैराटोल्यूडिन का आयुपेक नेम है। तो पैराटोल्यूडिन का पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो ये है एक्चुअली आपका पैराटोल्यूडिन। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा? 1 2 3 4। करेक्ट, 4th पोजीशन पे मिथिल है इसलिए 4 मिथिल एनिलीन। नेक्स्ट, ट्राई मिथिल अमाइन का आयुपेक नेम। तो ये है आपका ट्राई मिथिल अमाइन। इसका आयुपेक नाम क्या है? NN डाइमिथिल। देखिए NN पे डाइमिथिल मिथामाइन। ठीक है, तो NN डाइमिथिल मिथामाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन फॉलोइंग कंपाउंड? पहला, आइसोप्रोपिल अमाइन। तो ये है आपका आइसोप्रोपिल अमाइन जब रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 273 टू 278 केल्विन। नाइट्रस एसिड बनता है NaNO2 प्लस HCl से, तो वो देता है आइसोप्रोपाइल डाइजोनियम क्लोराइड। ये आइसोप्रोपाइल डाइजोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट होने पे हाइड्रोलाइज होके देगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्लस N2 गैस प्लस HCl। नेक्स्ट, एनिलीन। तो एनिलीन रिएक्ट होगा नाइट्रस एसिड के साथ दैट इज NaNO2 प्लस 2 HCl जो बनेगा HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड। तो एनिलीन रिएक्ट होगा नाइट्रस एसिड के साथ एट 273 टू 278 केल्विन और देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस वाटर। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शंस टू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन।
तो अब आपको नाइट्रोअल्केन को कन्वर्ट करना है अल्काइल अमाइन में। तो नाइट्रोअल्केन जब रिएक्ट होता है 6 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl, तो ये SnHCl जो है और हाइड्रोजन आपके नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा अमाइन में, और अब आपका नाइट्रोअल्केन कन्वर्ट हो गया अल्काइल अमाइन प्लस वाटर। नेक्स्ट अल्काइल साइनाइड टू अल्काइल अमाइन, तो ये तो हमने स्टार्टिंग से देखा है। अल्काइल साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ 4 हाइड्रोजन एंड Na in the presence of ethanol or LiLH4 gives you alkyl amine. Next, short answer questions type 2 3 mark. पहला, distinguish between methamine, dimethamine and trimethamine using Hensworth reagent. तो बेसिकली आपको यहां डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन में। तो मीथामाइन जब रिएक्ट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो आपको देता है एन मिथिल बेंजीन सल्फोनामाइड जो सॉल्युबल होता है अल्कली में। तो जो मीथामाइन रिएक्ट हो रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आपको मिलेगा एन मिथिल बेंजीन सल्फोमाइड जो सॉल्युबल है अल्कली में। नेक्स्ट है, यदि सेकेंडरी अमाइन दैट इज डाइमिथामाइन रिएक्ट होगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तब वो आपको ऐसा कंपाउंड देगा जो बेस में या अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। तो डाइमिथामाइन रिएक्ट हो रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपको दे रहा है NN डाइमिथिल बेंजीन सल्फोमाइड। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सेकेंडरी अमाइन की वजह से वो इनसॉल्युबल है बेस में। तो प्राइमरी अमाइन से जो फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट है वो जो है सॉल्युबल रहेगा बेस में, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये प्राइमरी अमाइन था। जो सेकेंडरी अमाइन से फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल है बेस में, तो आप पहचान लीजिएगा स्टार्टिंग मटेरियल जो था सेकेंडरी अमाइन था। और टर्शरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है जो नाइट्रोजन एटम को अटैच हो और रिएक्ट हो। नेक्स्ट, राइट आयुपिक नेम ऑफ दिस। तो आयुपिक नेम ऑफ दिस क्या है? तो देखो ये लीनियर चेन है विद 6 कार्बन। 6 कार्बन मतलब हेक्सेन, और हेक्सेन के दोनों तरफ आपको जो है अमाइन है, इसलिए 1,6 डायमाइन। तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला, एसिटामाइड टू इथिल अमाइन। तो एसिटामाइड रिएक्ट होता है 4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4 और ईथर, और Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। मतलब आपको एसिटामाइड को रिड्यूस करना है LiLH4 से या सोडियम मेटल से, तो आपको मिलेगा इथाइल अमाइन। नेक्स्ट, एसिटामाइड टू मिथिल अमाइन। तो इसके लिए चाहिए आपको हॉफमैन डिग्रेडेशन। क्यों हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे एसिटामाइड और इथामाइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ 2 कार्बन था तो यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 है, तो यहाँ पे सिंपल रिडक्शन करना है। बट अब आप देखिए यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल में 2 कार्बन है, बट प्रोडक्ट में तो एक ही कार्बन है, मतलब एक कार्बन एटम आपको रिड्यूस करना है, और जो पॉसिबल है सिर्फ हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन से। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में एसिटामाइड रिएक्ट होगा Br2 एंड 4KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो एक एसिटामाइड में जितने भी कार्बन है उससे एक कार्बन लेस आपको मिलेगा अमाइन दैट इज मिथिल अमाइन, प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 वाटर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये जो था वो था हॉफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है। अब है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। तो जब प्राइमरी अमाइन को आप हीट करते हो एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ, तब आपको मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलता है, जैसे मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एंड टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होता है पहले अल्काइल हैलाइड के साथ देने के लिए सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट होगा नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड के साथ देने के लिए टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन रिएक्ट होगा नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड के साथ देने के लिए टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। और ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड है जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड एज मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए काम आ रहा है।
और इस रिएक्शन को कहते हैं एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, क्योंकि अल्काइलेशन स्टॉप ही नहीं होता जब तक वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दैट इज टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड ना दे दे, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करता है। ये जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जहां अमोनिया का 4 हाइड्रोजन एटम, ऑल 4 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है 4 अल्काइल ग्रुप से। ये 4 अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट। तो इसमें यदि ये वाले रिएक्शन को आपको देखना है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में, तो प्राइमरी अमाइन को क्वाटरनरी इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लगेगा, सेकेंडरी को क्वाटरनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2, और टर्शरी को कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लगेगा। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस सच एज NaHCO3, और आपको इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड लगता है। यहां पे यदि आपको एग्जांपल लेना है तो मिथिल अमाइन यदि हीट किया जाता है एक्सेस मिथिल आयोडाइड के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है टेट्रा मिथिल अमोनियम हैलाइड। तो यह है मिथिल अमाइन जो रिएक्ट हो रहा है एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइड के साथ। तो पहले प्राइमरी मिथिल अमाइन जो है वो रिएक्ट होगा मिथिल आयोडाइड के साथ देने के लिए सेकेंडरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट होगा नेक्स्ट मिथिल आयोडाइड के साथ देने के लिए टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन फिर रिएक्ट होगा मिथिल आयोडाइड के साथ देने के लिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, राइट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो नाइट्रेशन जो है, डायरेक्ट नाइट्रेशन जो है एनिलीन का, वो एक्चुअली आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं देता, वो आपको प्रोडक्ट देता है ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो एनिलीन्स। मतलब आपको नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करना हो डायरेक्ट नाइट्रेशन, तो एनिलीन को आप ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा 3, एक पैरा नाइट्रो एनिलीन, एक मेटा नाइट्रो एनिलीन और एक ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। अब आप बोलोगे कि मैडम एनिलीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, तो मेटा प्रोडक्ट आया कहां से? बट याद रखें एनिलीन बेसिक इन नेचर है और हम इस रिएक्शन में एसिड डाल रहे हैं, तो एनिलीन एक H+ भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और एनिलीन H+ एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद बन जाता है NH3+ पॉजिटिव। अब ये जो ग्रुप है NH3+, ये जो ग्रुप है वो अब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज -R इफेक्ट, क्योंकि इसके पास अब लोन पेयर बचा नहीं है डोनेट करने के लिए नाइट्रोजन के पास, इसलिए अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा और -R इफेक्ट दिखाएगा, और जो भी -R इफेक्ट दिखाता है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो एनिलीन खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है, और वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर NH3+ बनाता है जो अब मेटा प्रोडक्ट देता है। इसलिए एनिलीन जब नाइट्रेशन अंडरगो करता है तो आपको तीनों प्रोडक्ट के मिक्सचर मिलते हैं। बट सिर्फ यदि आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो, सिर्फ प्योर पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो आप पहले एनिलीन को एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपको मिलेगा एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड का अब आप नाइट्रेशन करें तो आपको मिलेगा पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। अब सिर्फ पैरा पोजीशन पे ही आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो पे जगह ही नहीं है उसको अटैच होने के लिए, और मेटा डायरेक्ट वो करता नहीं है, इसलिए पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड मिलेगा। अब आपको ये ग्रुप अनवांटेड है, इसको निकालना है, तो इससे एसिड या बेस से हाइड्रोलिस करें तो आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन एज मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट एंड राइट द यूज ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। तो उसका पहले आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आप देखिए डाइजोनियम सॉल्ट जो है उस पे N पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब -R इफेक्ट दिखाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग के है उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो इसको इधर पुल कीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बना। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर पॉजिटिव इसके पास, फिर नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर पॉजिटिव इसके पास, और नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा और फिर ये वाला, ये यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड चाहिए, ये करेक्शन कीजिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट। तो पहले जहां पे डबल बॉन्ड्स थे अब वहां पे सिर्फ सिंगल है, और जहां पहले सिंगल थे वहां डबल हो गए, तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब
यूज ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, तो अराइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इसलिए ये बहुत यूजफुल वर्सटाइल इंटरमीडिएट है जो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हाउ आर अमाइंस क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच क्लास ऑफ अमाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, अमाइन क्लासिफाई होते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन जिसमें अमाइन अटैच है सिर्फ एक ही कार्बन को, दैट इज मिथिल अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मतलब अमाइन अटैच है 2 कार्बन्स को, बट याद रखें सेकेंडरी में 2 टाइप के अमाइन है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। यदि आपके नाइट्रोजन को अटैच होने वाला दोनों तरफ का ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल अमाइन, यदि वो डिफरेंट हो तो वो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अमाइन। टर्शियरी अमाइन अगेन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो टर्शियरी अमाइन में यदि नाइट्रोजन को अटैच होने वाले 3 जो कार्बन है तीनों सेम है तो सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। यदि तीनों कार्बन डिफरेंट हैं, 2 में से एक भी डिफरेंट है, 2 सेम है, तो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स। पहला, राइट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ethylamine using Gravell thalamide synthesis and why cannot aniline be prepared by Gravell thalamide synthesis। तो पहले आपको ethylamine का प्रिपरेशन बताना है by Gravell thalamide synthesis। तो ये मेथड यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन और ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड फ्रॉम थैलामाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल थैलामाइड फ्रॉम पोटेशियम सॉल्ट बाय रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। और थर्ड है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल थैलामाइड टू गिव प्राइमरी अमाइन। तो अब हम तीनों स्टेप्स देखते हैं। तो पहला थैलामाइड रिएक्ट होगा, आपका फर्स्ट थैलामाइड रिएक्ट होगा बेस के साथ, दैट इज अल्कोहलिक KOH के साथ। यहां लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल और फॉर्म होगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। तो एक हाइड्रोजन यहां से और OH KOH से लॉस होगा और वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और K प्लस यहां ज्वाइंट हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड फॉर्म होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड रिएक्ट होगा आपके अल्काइल हैलाइड के साथ, यहां जो इथिल क्लोराइड है उसके साथ, और फॉर्म होगा एन इथिल थैलामाइड। अब थर्ड स्टेप में एन इथिल थैलामाइड बेस के साथ रिएक्ट होगा और यहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनेगा सोडियम थैलेट प्लस इथामाइन। तो ये बन जाएगा इथामाइन। नेक्स्ट, एनिलीन ग्रेवेल सिंथेसिस क्यों नहीं अंडरगो करता? क्योंकि एनिलीन एरोमेटिक अमाइन है और एरोमेटिक अमाइन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि अराइल हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकते विद थैलामाइड। तो इस स्टेप में जो है आपका जो यहाँ पे प्रेजेंट अराइल हैलाइड होगा वो ये स्टेप अंडरगो ही नहीं करेगा क्योंकि अराइल हैलाइड्स कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करते, ना SN1 ना SN2, और इसकी वजह से एरोमेटिक अमाइन्स इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइन विद सुटेबल एग्जांपल। तो मैं ये पार्ट वापस नहीं ले रही हूं क्योंकि हम पहले वाले एक क्वेश्चन में भी ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से रेफरेंस ले लीजिए। नेक्स्ट, राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो पहला फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट किस तरह से आपके बेसिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है? प्लस आई इफेक्ट एक्चुअली आपके कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करता है ऑफ एलिफेटिक अमाइन एंड अमोनिया। तो यहाँ अमोनिया का दिया हुआ है, देखिए अमोनिया का ये है अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड, ये प्राइमरी अमाइन का, ये सेकेंडरी अमाइन का और ये टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना ज्यादा R ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, दैट इज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला ग्रुप दैट इज R ग्रुप प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा और उतना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा और इसलिए उतना ज्यादा आपका बेस बेसिक होगा। तो इस हिसाब से टर्शियरी अमाइन जो है उसमें 3R ग्रुप्स है, इसलिए टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। फिर उस सेकेंडरी अमाइन में 2R ग्रुप है तो सेकेंडरी अमाइन नेक्स्ट बेसिक, फिर प्राइमरी अमाइन और फिर अमोनिया। बट जब ये स्टडी किया गया तो फाइंड आउट हुआ कि अमोनिया तो सबसे कम बेसिक है ही, उसके बाद प्राइमरी अमाइन है,
बट यहाँ पे सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है और फिर टर्शरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन इज द मोस्ट बेसिक, नॉट टर्शरी अमाइन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको याद रखना है यहाँ पे अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन है? प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन। बट सेकेंडरी अमाइन जो है वो टर्शरी अमाइन से भी ज्यादा बेसिक है। इसका रीजन आपको मिलेगा ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन विद वाटर। तो जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्टेबलाइज होता है विद सॉल्वेशन ऑफ वाटर। तो ये है अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड, ये प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड, ये सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड और ये टर्शरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड। तो प्राइमरी अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, मतलब देखिए 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। फिर इधर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर ये नेक्स्ट स्टेबल है, फिर ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है? टर्शरी अमाइन। तो यदि आप सॉल्वेशन के हिसाब से जाएं तो सॉल्वेशन के हिसाब से आपका सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? अमोनिया, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन और लीस्ट बेसिक है टर्शरी अमाइन। तो यदि आप कॉम्बाइंड इफेक्ट देखें प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन का, तो सॉल्वेशन के हिसाब से आपका जो है अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है और सबसे कम बेसिक है टर्शरी अमाइन। बट प्लस आई इफेक्ट की तरफ से देखें तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है टर्शरी अमाइन और सबसे कम बेसिक है अमोनिया। अब ये दोनों भी रिवर्स ऑर्डर है, देखिए दोनों ऑर्डर रिवर्स है और इसके बेसिस पे यदि आप फाइनल इन्फ्लुएंस निकाले, फाइनल कंक्लूजन निकाले, तो अमोनिया जो है सबसे कम बेसिक है, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन से भी कम बेसिक हो जाता है क्योंकि उसका सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसके प्लस साइड से और इसके वजह से जो टर्शरी अमाइन है वो वीकर बेस है देन सेकेंडरी अमाइन because stabilization of conjugate acid of tertiary amine in solution is very poor. Next, explain the following reaction with suitable example. पहला है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में जो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करता है और ये रिएक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl और Br। तो ये है आपका जो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट, वो रिएक्ट हो रहा है कॉपर पाउडर एंड HX के साथ देने के लिए आपको अराइल हैलाइड प्लस नाइट्रोजन गैस। ये X होगा क्लोरीन या ब्रोमीन। इसका एग्जांपल है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि आप कॉपर एंड HCl के साथ रिएक्ट करें तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में आपका अरीन डाइजोनियम सॉल्ट वापस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही अंडरगो करता है बट इधर आप डाइजोनियम ग्रुप को जो है Cl, Br या Cn से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, इसे CuX एंड HX से ट्रीट करें तो आपको मिलेगा ArX, ये X क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है या फिर अरीन डाइजोनियम सॉल्ट को आप CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN ट्रीट करें तो आपको मिलेगा ArCN प्लस N2। इसका एग्जांपल है यदि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करें CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN के साथ तो आपको मिलता है साइनोबेंजीन। नेक्स्ट है हॉफमन इलिमिनेशन। हॉफमन इलिमिनेशन रिएक्शन में जो आपका NN ट्राइइथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड है उसे आप ट्रीट कीजिए AgOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट Ag2O तो आपको मिलता है NN ट्राइइथिल प्रोपिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेसिकली आपका आयोडाइड रिप्लेस हो गया है OH से। अब जो ये है यहाँ पे आप इलिमिनेशन होगा और इलिमिनेशन इस तरह से होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पूरा ग्रुप चला जाएगा तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है वो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज ईथीन। तो यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगो बीटा एलिमिनेशन, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन टू गिव अल्कीन और इसे कहते हैं हॉफमन रिएक्शन या हॉफमन एलिमिनेशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज खत्म होता है। अब मैं क्विक रिवीजन सीरीज शुरू करने वाली हूँ, तो आपके पास कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो askyadout04@gmail.com पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे भी।
आप मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।